अगर आपकी स्किन पे कुछ इस तरह के या इस तरह के छोटे छोटे से दाने हैं तो आप केरेटोसिस पाइलैरिस से सफर कर रहे हैं और इसको हम चिकन स्किन या स्ट्रॉबेरी स्किन भी बोलते हैं। हेलो एवरीवन, आई एम डॉक्टर नेहा यादव, एमडी एंड डीएनबी इन डर्मेटोलॉजी और आज इस वीडियो में हम बात करेंगे केरेटोसिस पाइलैरिस के बारे में। ये कंडीशन इतनी कॉमन है कि अप टू 50% ऑफ द यंग अडल्ट्स या टीनेजर्स में ये देखी जाती है। बहुत सारे लोग इससे अनअवेयर होते हैं, पर फिर भी आप दूसरे लोग इसको नोटिस कर सकते हैं। तो सबसे पहले समझते हैं कि केरेटोसिस पाइलैरिस होता ही क्यों है। केरेटोसिस यानी स्किन का ज्यादा बनना या इकट्ठा होना, और पाइलैरिस हमारी हेयर यूनिट, यानी नाम ही अपने आप में समझाता है कि जब ज्यादा स्किन हमारी हेयर यूनिट में इकट्ठी होने लगती है तो उसे केरेटोसिस पाइलैरिस कहते हैं। अब इसके मुख्य कारण क्या हैं, ये अभी तक भी साइंटिफिकली बहुत ज्यादा क्लियर नहीं है, पर देखा जाता है कि इसकी एक बहुत स्ट्रॉन्ग जेनेटिक एसोसिएशन है। यानी अगर आपके एक भी पेरेंट में केरेटोसिस पाइलैरिस है तो आप में उसके होने के चांसेस बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं। सेकेंड कंडीशन जिनमें ये बहुत ज्यादा कॉमनली देखी जाती है वो है एटोपिक डर्मेटाइटिस या कोई भी और एक्जिमेटस कंडीशन में। तीसरा, अगर कोई भी व्यक्ति बहुत ज्यादा टाइट क्लोथ्स पहनता है, खास तौर से अगर वो सिंथेटिक क्लोथिंग हो, तो उनमें भी केरेटोसिस पाइलैरिस के दाने देखे जाते हैं। इसके अलावा ड्राई स्किन वाले लोगों में भी बहुत ज्यादा कॉमनली ये केरेटोसिस पाइलैरिस देखा जाता है। अब होता क्या है कि ये जितनी भी सारी कंडीशंस हैं, ये हमारी स्किन में एक लो लेवल ऑफ इन्फ्लेमेशन क्रिएट करती हैं, जिनकी वजह से हमारा स्किन का एक्सेस बनना शुरू हो जाता है और वो फिर हमारे हेयर यूनिट के ओपनिंग्स को ब्लॉक कर देती हैं या क्लॉग कर देती हैं, जिसकी वजह से केरेटोसिस पाइलैरिस होने लगता है। केरेटोसिस पाइलैरिस दिखता कैसा है? केरेटोसिस पाइलैरिस छोटे छोटे दानों की जगह से दिखता है, जैसे स्किन पर कुछ भी खुरखुरे से दाने हो रखे हों। ये मोस्ट कॉमनली देखा जाता है अपर आर्म्स पे, थाइस पे, और बहुत रेयरली ये किसी किसी के चेहरे पे भी ऐसे खुरखुरे छोटे छोटे दानों के तौर पे दिखाई देता है। आमतौर पर केरेटोसिस पाइलैरिस में कोई सिम्टम नहीं होते। ये दाने अक्सर स्किन कलर के होते हैं, पर कुछ लोगों में ये दानों में हल्का सा रेडनेस और उनके आसपास की स्किन पे भी हल्की सी रेडनेस दिखाई देती है, बिकॉज ऑफ लो लेवल ऑफ इन्फ्लेमेशन दैट इज गोइंग ऑन। आमतौर पर इन दानों में यूजली कोई सिम्टम नहीं होता, ना कोई दर्द होता है, ना कोई खुजली, बट रेयरली कोई कोई पेशेंट ये कंप्लेन करता है कि इनमें हल्की सी इचिंग या सनसनाहट का एहसास होता है। तो ये केरेटोसिस पाइलैरिस को हम कैसे ठीक कर सकते हैं? बहुत सारे लोगों में उम्र के बढ़ने के साथ साथ केरेटोसिस पाइलैरिस खुद से भी कम होता चला जाता है, पर इसके खुद से होने में कई बारी एक एक दशक तक लग जाता है। तो दूसरा तरीका क्या है कि हम केरेटोसिस पाइलैरिस को ठीक कर सके? उसके दो ही मेन आर्म हैं। सबसे पहला कि हमें अपनी स्किन को बहुत अच्छे से मॉइस्चराइज करना है। इसके लिए हमें कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स की जरूरत है जो ह्यूमिक्टेंट और मॉइस्चराइजिंग प्रॉपर्टीज के साथ हो और उनमें साथ साथ एक्सफोलिएटिंग पोटेंशियल भी हो। सो हम लोगों को ऐसे प्रोडक्ट्स देखने हैं, ऐसे कंपाउंड्स देखने हैं जैसे सेरामाइड, ग्लिसरीन, जो कि स्किन को मॉइस्चराइज करते हैं। इसके अलावा सैलिसिलिक एसिड, लैक्टिक एसिड, ग्लाइकोलिक एसिड, यूरिया और अमोनियम लैक्टेट, जिनमें एक्सफोलिएटिंग पोटेंशियल होता है। थर्डली, हम रेटिनॉइड्स का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जिनमें एक्सफोलिएटिंग पोटेंशियल के साथ साथ हमारी स्किन के सेल के टर्नओवर को भी बेटर करने का पोटेंशियल रहता है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट कि वो क्या क्या प्रोडक्ट रिकमेंडेशन है जो मैं रिकमेंड करती हूँ टू इम्प्रूव केरेटोसिस पाइलैरिस। इन द मॉइस्चराइजर ग्रुप आई कॉमनली प्रिस्क्राइब सेरावी मॉइस्चराइजिंग क्रीम, सेटाफिल डैम क्रीम, मॉइस्चर-एक्स क्रीम, वेनूजिया क्रीम और यूरिया डर्म 10% क्रीम। इनका बहुत ही अच्छा एक मॉइस्चराइजिंग इफेक्ट होता है जो कि आपके केरेटोसिस पाइलैरिस को स्लोली इंप्रूव करता है। सेकेंड कैटेगरी में आते हैं तो वो होते हैं एक्सफोलिएटिंग एजेंट्स वाले। अब उसको भी हम दो कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। पहले हैं हमारे बॉडी वॉशेस। इसमें सबसे ज्यादा कॉमनली प्रिस्क्राइब्ड प्रोडक्ट्स होते हैं सेलिजैप बॉडी वॉश, जो कि सैलिसिलिक एसिड कंटेनिंग होता है, या फिर बेंजैक 5% वॉश जिसमें बेंजोइल पेरोक्साइड होता है। साथ ही साथ हम एक्सफोलिएटिंग पोटेंशियल वाले मॉइस्चराइजर्स का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब ये कौन से प्रोडक्ट्स हैं? जैसे सेरावी स्मूथनिंग क्रीम, सेटाफिल एसे लोशन, जेरिना क्रीम या फिर यूरिया डर्म 20% क्रीम, और इसके साथ साथ बायो रेटिनॉल लोशन बाय FCL। तो ये वो प्रोडक्ट्स हैं जिनके रेगुलर यूज से आप अपने केरेटोसिस पाइलैरिस को इंप्रूव कर सकते हो। पर जो बात समझने की है वो ये है कि इन प्रोडक्ट्स को आपको रेगुलरली और कंसिस्टेंटली कई महीनों तक यूज करना पड़ता है ताकि आपकी कंडीशन इंप्रूव हो सके।
इसके साथ साथ कुछ ऐसे इन क्लिनिक प्रोसीजर्स भी होते हैं जो आप अपने डर्मेटोलॉजिस्ट के ऑफिस में करा सकते हैं। वो क्या होते हैं? जैसे केमिकल पील्स। केमिकल पील्स में एक्सफोलिएटिंग पोटेंशियल होता है जो कि डेड और एक्सेस स्किन को रिमूव करके आपकी स्किन को सॉफ्ट और स्मूथ बनाती है। लास्ट जो प्रोसीजर होता है वो होता है लेजर हेयर रिडक्शन। क्योंकि आपके ये हेयर ओपनिंग्स को ब्लॉक कर रहे होते हैं, तो जब हम लेजर हेयर रिडक्शन करते हैं तो हम हेयर को ही मिनिएचराइज कर देते हैं, जिसकी वजह से स्किन का एक्सेस एक्सक्यूमुलेशन उसमें नहीं हो पाता है। आखिरी में ऐसी कौन कौन सी बातें हैं जो हमें अवॉइड करनी चाहिए ताकि हम केरेटोसिस पाइलैरिस को वर्स होने से या बढ़ने से रोक सके? सबसे पहला तो हमें टाइट और सिंथेटिक क्लोथ्स को अवॉइड करना चाहिए। उसके अलावा हमें अपनी स्किन को बहुत ज्यादा मॉइस्चराइज करना चाहिए। ड्राई स्किन से भी केरेटोसिस पाइलैरिस बढ़ सकता है। उसके अलावा शेविंग इन रिवर्स डायरेक्शन, अगर हम गलत डायरेक्शन में शेविंग करते हैं तो भी केरेटोसिस पाइलैरिस बढ़ जाता है। इसके अलावा वैक्सिंग करने से भी, बहुत बार रिपीटेड और बहुत फ्रीक्वेंट वैक्सिंग कराने से भी केरेटोसिस पाइलैरिस जैसी कंडीशन बनने लगती है। तो इन सारी बातों को हमें अवॉइड करना है और जो मॉइस्चराइजर्स और एक्सफोलिएटिंग एजेंट्स मैंने बताए हैं उनको रेगुलरली यूज करना है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई देन प्लीज हिट द लाइक बटन। मैं रेगुलरली स्किन केयर और हेयर केयर पे एजुकेशनल वीडियोस बनाती रहती हूँ, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को क्लिक करें ताकि आपको रेगुलर नोटिफिकेशन मिलते रहे ऑफ सच एजुकेटिव कंटेंट। थैंक यू सो मच।